बिहार के सियासी पारा कब चढ़ जाए और कब उतर जाए, कौन किसके पाले में चला जाए, ये कोई नहीं कह सकता कि कब वहां क्या हो सकता है। 23 जनवरी मंगलवार के दोपहर को अचानक इसी गर्माहट के साथ शुरू हुई बिहार की राजनीति। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वित्त मंत्री विजय चौधरी के साथ राजभवन पहुंच गए। ये उनका अचानक कार्यक्रम बताया गया जो पहले से निर्धारित नहीं था। इससे पहले वे राज्यपाल के साथ एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत हुए और दोपहर 12:40 के बाद नीतीश और विजय चौधरी राजभवन से बाहर निकले। दोनों नेताओं की राज्यपाल से करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बजट सत्र को लेकर राज्यपाल से बातचीत की है, लेकिन इस सब के बीच में यह जानकारी आती कि बजट पर चर्चा हुई या किस चीज को लेकर, इसके बीच बाहर सियासी गलियारों में कुछ और ही चर्चा होने लगी। फिलहाल नीतीश के अचानक राजभवन जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई, चूंकि 23 जनवरी को ही जदयू ने कांग्रेस के दावे को खारिज किया। एक दिन पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि बिहार में जब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी तब नीतीश कुमार भी उस यात्रा में शामिल होंगे, वहां पर पहुंचेंगे, राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। इस संबंध में जदयू नेता खालिद अनवर ने 23 जनवरी को बयान जारी किया और स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक न्योता ही नहीं मिला। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया खाली साहब कि नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है 30 जनवरी के पूर्णिया वाली जनसभा में शामिल होने को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने किस बुनियाद पर यह बात कही है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का कोई प्रोग्राम नहीं है और उनको कोई फॉर्मल इनविटेशन जो होता है देने का, ऐसा फॉर्मल इनविटेशन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह के आधिकारिक बयान अगर आ रहे हैं और आमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा अलायंस के अंदर? नहीं, आमंत्रण, मैं फॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि जबानी किसी ने कही हो कोई बात, फॉर्मल इनविटेशन प्रोग्राम का अभी तक नहीं दिया गया है और जब दिया जाएगा उसके बाद डिसीजन होगा। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पर उन्होंने किया, इसका जवाब वो खुद देंगे। ना ही किसी कांग्रेस नेता की जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से कोई बातचीत हुई है, तो फिर वो यात्रा में शामिल कैसे होंगे? इसलिए ये दावा निराधार है। इस बात को लेकर अगर न्योता आता है तो सोचा जाएगा। और इस बीच जो दावा किया जा रहा था उस पर से भी पर्दा उठ गया। लेकिन दूसरी चर्चाएं ये होने लगी कि नीतीश कुमार अब पाला बदलेंगे और अब जो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, बिहार में आरजेडी और जेडीयू के जो गठबंधन की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार टूट सकती है। वो दोनों से अलग होकर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाना है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुटी है। इसी सिलसिले में नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलने गए थे। उसके साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी भी थे। हालांकि इन दावों को अब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राजनीतिक चर्चाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हमने इन्वाइट किया है। ये यात्रा, जो भी इस यात्रा में आना चाहता है वो आ सकता है। हमारे इंडिया पार्टनर्स तो हम सब ने इनवाइट किए, मैंने इनवाइट किए हैं, कांग्रेस प्रेस ने इनवाइट किया एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ आए। और बिल्कुल मतलब इनविटेशन है, दरवाजा खुला है। कि बिहार में सरप्राइज नीतीश कुमार हर वक्त देते हैं, चाहे वो आरजेडी में हो या फिर बीजेपी में हो। ऐसे ही चुपचाप सरप्राइज और इधर से उधर चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता, रातों रात बिहार की सियासत पलट जाती है। क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाना जाता है। नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें, इस बात की किसी को भनक तक नहीं लगती है और ना ही लगने देते हैं। हाल ही में उन्होंने लल्लन सिंह की जगह पार्टी की कमान भी संभाली थी। इस बात को भी भनक इस्तीफे से चंद मिनट पहले तक भी नहीं लग पाई थी। बिहार में पिछले दिनों से ही जेडीयू में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में निराशा की बात सामने आ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के सियासी कदम पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। अगर महागठबंधन को लेकर बात करें तो जेडीयू के स्थानीय नेता महागठबंधन को लेकर खुशी मना रहे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2019 के चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। साल 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदला और महागठबंधन का हिस्सा हो गए। नीतीश के इस निर्णय से पार्टी के अंदर खाने में नाराजगी होने शुरू हो गई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं और उम्मीदवारों को भी लगता है
कि उनके लिए जीत की राह आसान नहीं होगा। 2019 को चुनाव में जेडीयू ने राजद और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था और ऐसे में 2023 में उनके साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरने से बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। यही फैक्टर निचले स्तर से नीतीश कुमार तक भी पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाईकमान के पार्टी नेताओं के फैक्ट पर गंभीरता दिखाई जा रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी खबरें चलती आ रही है कि वो इंडिया ब्लॉक से नाखुश हैं। पहला कारण सीट शेयरिंग में देरी को लेकर बताया जा रहा है। दूसरा, अलायंस का चेयरमैन संयोजक नहीं बनाने को लेकर, पद नहीं दिए जाने को लेकर असंतोष की बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार असंतोष है, लेकिन सवाल यह कि बिहार में ये अटकलबाजी क्यों हो रही है। पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने की अटकलें तेज हो गई है और ये सब हुई तब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को इंटरव्यू में जेडीयू और नीतीश की एनडीए में वापसी की संभावना पर टिप्पणी दी थी। शाह से जब पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के दरवाजे में आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला है, इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। लेकिन जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव दिया ही नहीं तो विचार कैसे करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में कब कब पलटी मारी। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने 1994 में बिहार में जनता दल पर लालू प्रसाद के निमंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन किया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन में भागीदार बनी। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष चुना गया, तब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। तब नीतीश कुमार ने एक झटके में बीजेपी के साथ अपना 17 साल का पुराना गठबंधन खत्म कर दिया। एनडीए से अलग होने से महज 2 साल बाद साल 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव में बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया। तब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया। एक तरफ कांग्रेस और राजद महागठबंधन को लेकर नए सपने बुन रहे थे, तभी जेडीयू ने राजद से असहमति के कारण बिहार में महागठबंधन सरकार छोड़ दी। अगस्त 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार के जेडीयू एनडीए में शामिल हो गए और लालू प्रसाद परिवार को झटका लगा। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद नीतीश ने एक बार फिर से 2022 में अंतरात्मा की आवाज सुनी और बीजेपी से असहमति के कारण एनडीए छोड़ दिया। इसके बाद नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई। तब बिहार के एनडीए के साथ कई मुद्दों पर मतभेद भी हो गए थे, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा की बात भी उठने लगी थी और अब एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं तेज है कि वहां पर पाला बदला जा सकता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।